लोगों को भी हम लोग बेरोजगार करेंगे, तभी उन लोगों को पता चलेगा कि बेरोजगार का दर्द क्या होता है। और इसलिए रामगढ़ का चुनाव जो है ऐतिहासिक होने वाला है। पर जो है पति पत्नी जो है का राजनीति चल रहा है। कोई अपने जैसे कि बीजेपी और आजसू का समर्थन जो है कोई सांसद का पत्नी को खड़ा कर दिया गया है, और इसी तरह से कांग्रेस और जेएमएम का जो समर्थन है वो एक पति को खड़ा कर दिया गया है। तो वहाँ परिवारवाद चल रहा है, परिवारवाद के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और हमारे झारखंड के युवाओं के हित में कोई कानून नहीं बना है। आज 22 साल में उसके खिलाफ में, उसके आक्रोश में, उसके लिए हम लोग एक जवाब देने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ये नेताओं ने, ये मंत्रियों ने हमारे लिए यदि कोई नौकरी या व्यवस्था नहीं कर पाएगी तो हम उन लोग का नौकरी छीनने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं। और रामगढ़ उपचुनाव में बतौर प्रत्याशी के रूप में हम तमाम छात्र के प्रतिनिधि के तौर पर हम लोग खड़ा हो रहे हैं और वहाँ पर एक बदलाव लाना चाह रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जो है पति पत्नी जो है का राजनीति चल रहा है। कोई अपने जैसे कि बीजेपी और आजसू का समर्थन जो है कोई सांसद का पत्नी को खड़ा कर दिया गया है, और इसी तरह से कांग्रेस और जेएमएम का जो समर्थन है वो एक पति को खड़ा कर दिया गया है। तो वहाँ परिवारवाद चल रहा है, परिवारवाद के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और हमारे झारखंड के युवाओं के हित में कोई कानून नहीं बना है। आज 22 साल में उसके खिलाफ में, उसके आक्रोश में, उसके लिए हम लोग एक जवाब देने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि ये नेताओं ने, ये मंत्रियों ने हमारे लिए यदि कोई नौकरी या व्यवस्था नहीं कर पाएगी तो हम उन लोग का नौकरी छीनने के लिए आतुर हैं, तैयार हैं। और उन लोगों को भी हम लोग बेरोजगार करेंगे, तभी उन लोगों को पता चलेगा कि बेरोजगार का दर्द क्या होता है। और इसलिए रामगढ़ का चुनाव जो है ऐतिहासिक होने वाला है। और ये 27 तारीख को जो चुनाव होने वाला है वो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। वहाँ की जनता जो है एक छात्र प्रतिनिधि को, जो पढ़ा लिखा हो, एमए पास हो, उसको वहाँ पर चुनेगा, और जो ग्रेजुएशन किया हुआ हो, और जो सभी विषयों का ज्ञाता हो, और जो नियम बना सकता हो, जो कानून बना सकता हो, जो संविधान के धारा धारा तक जानकारी रखता हो, उसको वो जिताने का काम करेंगे। उस पर केस मुकदमा ना हो, जो गरीब घर से उठकर आता हो उसको जिताएंगे। क्योंकि वहाँ पर गरीब ही एक गरीब का दुख और दर्द समझ सकता है, एक बेरोजगार ही बेरोजगार का समस्या समझ सकता है, एक किसान ही किसान की समस्या समझ सकता है। अगर आप राजघराने के लोगों को लाओगे, आप अगर अजगर को जिताने का प्रयास करोगे तो रामगढ़ वासियों इस बार जो है, जो रामगढ़ के 16 में जिस तरह से वहां पर राक्षस राज चल रहा था उसको हटाने का काम किया गया था, तो रामगढ़ वासियों को वही काम, वही इतिहास दोहराने का काम है, वही एक संदेश देना है। 2024 के लिए ये एक बहुत बड़ा बदलाव का संकेत होगा। और आप लोग युवाओं को सरकार बनाइए 2024 में। इसलिए यहाँ पर जो है रामगढ़ में युवा सरकार होना चाहिए, युवा का विधायक होना चाहिए, और हम छात्र का प्रतिनिधि जीतना चाहिए। ये आप लोग तय करिएगा कि किसको जिताना है और किसको हराना है। आप जाति धर्म में जाइएगा या आप पैसा मुर्गा दारू में जाइएगा, ये आप पर डिपेंड करता है। क्योंकि आप समझदार हैं, आप पर सारा चीज दारमदार है। जोहार। अच्छा, ये रोजगार का मुद्दा आप लोग उठाते रहे, क्या मेन मुद्दा यही है आपका? बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है रोजगार का। और अगर हम झारखंड के युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो हम नेता और मंत्री जितने हैं अभी रोजगार में बैठे हुए, तो उनका रोजगार हम लोग छीनने के लिए तैयार हैं। पहला। दूसरा है किसान का मुद्दा। गोला हो गया, चितरपुर हो गया, दुलमी प्रखंड जो है गोला में, वहां पर जो है एक बहुत बड़ा बीच में डैम बना हुआ है, और पिछली सरकार द्वारा बनाकर 15-20 साल से उसमें कोई खेती नहीं हो रहा है। वहां पर बताइए, गोला जो कि एक बोरा झारखंड में वहां से सब्जी उत्पादन होता है, और बोकारो, धनबाद, गिरिडीह तमाम जगह उसका वहां से सब्जी भेजा जाता है, लेकिन वहां के लोगों के पास वहां का पानी के लिए बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा बीज का कीमत चुकाना पड़ता है। उन लोग के लिए बहुत ज्यादा समस्या है। तो उस समस्या को हल करना मेरा दूसरा, किसान के लिए बीज, उत्तम बीज मिलना जरूरी है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ के लिए, उसके लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। वहाँ पर नहर होना चाहिए था, नहर बना, और नहर बना भी है तो उसका पानी जो है सही जगह से, नहर धीरे धीरे वो बंद होता चला जा रहा है, तो नहर बनाना वहाँ जरूरी है। और बाकी बहुत चीजें हैं, जो शिक्षा, चिकित्सा, शिक्षा जानते हैं, शिक्षा जो है एकदम बद से बदतर हो गया है पूरा झारखंड में। 5 लाख लोगों का देखिए सरकारी नौकरी का सीट जो है खाली है, और 5 लाख लोगों में करीब 1 लाख से ज्यादा शिक्षकों के सीट खाली है। वहाँ सिर्फ खिचड़ी मार भात वहाँ चलता है, और बच्चों का पढ़ाई लिखाई बर्बाद हो गया है। नेता अपने बच्चों को विदेश पढ़ाते हैं, और वहाँ के बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई उस लोगों का चौपट हो गया है, और सरकार नौकरी भी नहीं दे रही है, यहाँ शिक्षा भी नहीं मिल रहा है। और कुपोषण का बच्चा 40%, जो झारखंड के बच्चे जो हैं, एक आंकड़ा के द्वारा बताना चाह रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा, कि 40 से 50% बच्चे का कुपोषण, उनका वजन कम होता है, कुपोषण के कारण उनकी लंबाई कम होती है, उनकी वजन कम होता है। वहाँ के महिलाओं में एनीमिया का प्रॉब्लम है, वहाँ पर बीमारी
का जो है इलाज करने के लिए परेशान हो जाते हैं। पिछले समय देखा गया था कोरोना के काल में, वहाँ के लोगों का सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई चिकित्सा नहीं है, वहाँ का कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं है। तो तमाम चीज़ों के लिए करेंगे, लेकिन सबसे मेन काम करेंगे कि पढ़ा लिखा लोग यदि जाएगा विधानसभा इस बार, तो वहाँ 1 महीना के अंदर स्थानीय नीति जो है झारखंडियों के हित में एकदम बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग बनाने का काम करेंगे। जोहार।